हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के या तो आप एक्सेप्शन कह सकते हैं यानी अपवाद या फिर एम्फेटिक यानी जोरदार सेंटेंस कह सकते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस पढ़ा चुका हूं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और या आप कह सकते हैं जोरदार। एक्सेप्शन कह सकते हैं अपवाद या फिर एम्फेटिक सेंटेंस कह सकते हैं यानी जोरदार वाक्य। तो जब आप इसका हिंदी अर्थ लेंगे तो फ्रेंड्स वह आएगा तो है। तो है आपको अर्थ देखने को मिलेगा, जिसमें जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है उसका जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको डज का प्रयोग करना होगा, प्लूरल के साथ आपको डू का प्रयोग करना होगा। अब इनके बाद आपको V1 का प्रयोग करना है, फिर आप अदर वर्ड यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स या तो आप अपवाद कह सकते हैं या फिर एम्फेटिक सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है। अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो आपका जो सिंपल सेंटेंस होता है वह इस प्रकार से होता है, वह पढ़ता है, लेकिन इसमें बात पर जोर दिया गया है कि वह पढ़ता तो है, यानी वह पढ़ता तो है, इस बात पर जोर दिया गया है। तो आपको देखने को मिला है हिंदी में तो है। तो आप इसे ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका ही, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आपको मैंने बता दिया है तो आप लिखेंगे डज, ही डज। और पढ़ने का आप जानते हैं होता है फर्स्ट फॉर्म रीड, ही डज रीड, यानी वह पढ़ता तो है। एक और लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे वे मैच खेलते तो हैं, वे मैच खेलते तो हैं। अगर आप सिंपल सेंटेंस लेंगे तो इस प्रकार से बोला जाता है कि वे मैच खेलते हैं, लेकिन इस पर बात पर जोर दिया गया है कि वे मैच खेलते तो हैं, यानी इस वाक्य में बात पर जोर दिया गया है कि वे मैच खेलते तो हैं। तो आपको लिखना होगा दे। अब आपको देखने को मिला है एम्फेटिक बना रहे हैं तो आपको अफर्मेटिव में डू का प्रयोग करना है। दे डू खेलने का होता है फ्रेंड्स फर्स्ट फॉर्म प्ले, दे डू प्ले, और द मैच, दे डू प्ले द मैच। इस प्रकार से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, दे डू प्ले द मैच। और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैं हिंदी पढ़ाता तो हूं, मैं हिंदी पढ़ाता तो हूं। आप देखेंगे इसमें जोर दिया गया है कि तो हूं, यानी मैं इस काम को करता तो हूं, अर्थात मैं हिंदी पढ़ाता तो हूं। तो मैं का होगा फ्रेंड्स आई, प्लूरल सब्जेक्ट आप जानते हैं तो इसके साथ हमें डू का प्रयोग करना है। आई डू, पढ़ाना का होता है टीच, और हिंदी का हिंदी, आई डू टीच हिंदी। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे और भी मैं एग्जांपल आपको शो करता हूं जिससे और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे वह नाचती तो है, वह नाचती तो है। तो फ्रेंड्स आपको हिंदी में देखने को मिल गया है, तो है की होती है सी, आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको डज का प्रयोग करना है, सी डज, और नाचने का फर्स्ट फॉर्म होता है डांस, सी डज डांस। अगर आपको कहना है हम पढ़ते तो हैं तो वी डू रीड। अगर आपको कहना है वह सोता तो है तो ही डज स्लीप। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक और मैं आपको स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं जिसमें आपको तो है देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको देखने को मिलेगा ही तो, ही तो, यह आपको हिंदी में देखने को मिलेगा ही तो, जिसमें अगर काम निकालेंगे तो और कोई काम नहीं, यानी इसमें कोई और काम नहीं होगा, ऐसा आपको दिखाया जाएगा। जैसे जो स्ट्रक्चर होगा फ्रेंड्स वह इस प्रकार से होगा, इसमें भी सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब आपको अपनी तरफ से ही लगाना है, डू या फिर डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको नथिंग वर्ड का यूज करना है इसमें, नथिंग वर्ड। उसके बाद आपको V1 लिखना है, V1 के बाद आपको अदर वर्ड लिख देने हैं। सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग, सभी के साथ आपको नथिंग वर्ड का यूज करना है। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और आगे अदर वर्ड लिखने हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, वह
सोती ही तो है, वह सोती ही तो है। तो फ्रेंड्स इसमें कहा गया है कि वह और कुछ कार्य नहीं करती है, केवल वह सोती ही तो है, अर्थात वह सोती ही रहती है। तो अभी देखा आपने तो है देखने को मिलता तो केवल आपको डू ही लगाना होता, लेकिन ही तो देखने को मिला है तो आपको नथिंग बट भी यूज करना है। तो वह की होगी फ्रेंड्स सी। अब जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको डज का प्रयोग करना है, सी डज। उसके बाद आपको नथिंग बट लगाना है हर सेंटेंस में, तो नथिंग बट। आप चाहे तो एक फ्रेज के रूप में इसे याद कर सकते हैं, सी डज नथिंग बट, और सोना का फर्स्ट फॉर्म होता है स्लीप। सी डज नथिंग बट स्लीप। अगर आपको कहना है वे मैच देखते ही तो हैं, वे मैच देखते ही तो हैं, वे मैच देखते ही तो हैं। तो आप देख सकते हैं ही तो देखने को मिला है और तो है देखने को मिलता आपको तो केवल डज का ही प्रयोग करते या डू का प्रयोग करते, लेकिन आपको एक फ्रेज के रूप में नथिंग बट का यूज करना है। तो वे मैच देखते ही तो हैं, यानी वे कोई और दूसरा काम नहीं करते हैं, बस केवल मैच ही देखते हैं। तो आप इसे ट्रांसलेट करेंगे दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डू का प्रयोग करना है, दे डू। देखने का फर्स्ट फॉर्म होता है फ्रेंड्स वॉच, और मैच की द मैच। इस प्रकार से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, दे डू नथिंग बट का प्रयोग करना होगा फ्रेंड्स, दे डू नथिंग बट वॉच द मैच। यानी कि आपको नथिंग बट का प्रयोग करना है, दे डू नथिंग बट वॉच द मैच। और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स जिससे और क्लियर हो जाए आपको, जैसे वह पढ़ता ही तो है, वह पढ़ता ही तो है। आप देखेंगे तो ही आपको देखने को मिला है और कोई कार्य नहीं करता है, केवल पढ़ता ही रहता है। तो है कि हो जाएगी फ्रेंड्स ही। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको डज प्लेस कर देना है, तो ही डज। उसके बाद आपको फ्रेज यूज करना है नथिंग बट, और पढ़ना का होता है फ्रेंड्स रीड, ही डज नथिंग बट रीड। अगर आपको और एग्जांपल लेने हैं, जैसे तुम रोते ही तो हो, तुम रोते ही तो हो, यानी तुम और कुछ नहीं करते हो, केवल रोते ही रहते हो। तो आपको हिंदी में देखने को मिला तो आपको लिखना है यू डू नथिंग बट, यू डू नथिंग बट, और वीप या क्राई, आपको जैसा अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। तो यू डू नथिंग बट वीप। इस प्रकार से आप ऐसे सेंटेंसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।